हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आती है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत जो अपन एनिमल हस्बेंड्री के कुछ पोर्शन की बात कर रहे थे, जिसमें कि अपन ने दो टॉपिक ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक रहने वाला है टॉपिक नंबर 3, जिसके अंतर्गत से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर बार एक आधा क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। और ये क्वेश्चन एक ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट साबित होता है, क्योंकि ये इजी से क्वेश्चन आते हैं और हर कोई व्यक्ति इनको कर भी नहीं पाता है, क्योंकि उनमें थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। या फिर काफी बच्चे ऐसे सोच लेते हैं कि काफी इजी टॉपिक है तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अपन आज उसी टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आज का टॉपिक अपन बात करेंगे पशुओं को चिन्हित करना, यानी कि पशु को चिन्हित करते हैं वो कौन कौन सी विधि है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है अपना वो कौन सा पशुओं को चिन्हित करना। तो सबसे पहले तो आपके पास में ये सवाल आता है कि आपको पशुओं को चिन्हित क्यों करना है, या फिर आपने कई बार देखा होगा गांव के अंतर्गत जो अलग अलग पशु वगैरह होते हैं तो उनके अलग अलग पहचान के टैटूज वगैरह बना दिए जाते हैं, या उनके क्या कहते हैं कई कई बार टैग लगा दिए जाते हैं, या फिर उनके ऊपर कुछ लिख दिया जाता है, या उनके ऊपर कलर लगा दिया जाता है। तो वही मेथड्स है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे मुख्य चीज आ जाती है इनके अंतर्गत कि कौन से पशु के अंतर्गत क्या चीज यूज की जाती है। तो अपन बात करेंगे पहली चीज की कि पशुओं को चिन्ह करना। तो पशुओं को चिन्हित अपन क्यों करते हैं कि पशुओं की पहचान करने के लिए, उसके साथ ही उसका ध्यान रखने के लिए कि अगर आप बताइए कि अगर आपके गांव के अंतर्गत आपके पास में भैंस है, आपके अलावा 5 व्यक्ति और है, उनके पास में भी भैंस है, और अगर आप कहीं बाहर उसे घुमाने के लिए लेके जाते हो पशु को या चराने के लिए लेके जाते हो, और पास में एक और कोई थर्ड पर्सन आता है और वो भी अपने पशुओं को चराने के लिए लाता है, तो उनमें एक जगह अगर पशु मिल जाए तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि आपका पशु कौन सा है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपन कुछ मेथड्स यूज करते हैं जिससे कि आपको अपने पशु को चयन करने में या फिर आपको अपने पशु को पहचान करने में आसानी रहती है। तो अपन बात करेंगे कि आज पशु को चिन्हित करना। तो उसमें सबसे फर्स्ट पे आती है वो आती है आपकी टैटूइंग। अगर बात करें कि इसकी वीडियो के अंतर्गत तो वो आती है आपकी टैटूइंग, या फिर इसे ही अपन क्या कहते हैं गोदना। कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, आगे जो पशु होता है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो पशु होगा उसके या तो कान के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कान लेते हैं और उसमें पक्की स्याही से उसके अंतर्गत सुराख करके और कलर डाल दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि वो एक कलर परमानेंट हो जाता है और जिससे एक पहचान बन जाती है। जैसे कि अभी कोई पशु का कान है, ऐसे कोई पशु का कान है, उसके अंतर्गत अपन जो परमानेंट स्याही होती है उसका अपन यूज करेंगे और उस स्याही से अपन उसके अंतर्गत या तो रिमार्क कर देंगे या कुछ नंबर्स लिख देंगे, या फिर जो आपको अच्छा लगे कि जैसे कि हाँ कि अपने को कुछ अल्फाबेट लिखना है या कुछ भी करना है वो आप उसके अंदर लिख सकते हो। और अगर आपके पशु कहीं भी जाते हो तो आप उसको देखकर आसानी से पहचान कर सकते हो। अब इसके अंतर्गत मुख्यतः आपको पता चल गया कि जो टैटूइंग है या गोदना है ये कौन सी प्रक्रिया है, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आपने देखा होगा कि जनरली आजकल टैटू का कितना प्रचलन बढ़ गया है। आप चाहे ह्यूमन की बात करो तो वहां पे भी काफी टैटूज वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अगर बात करें कि अगर आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि जो टैटू बनवा लेता है तो फिर उसको रिमूव करने में काफी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, या फिर अगर बोले तो वो रिमूव होते नहीं है। तो ऐसे ही क्या होता है कि अगर पशुओं के अंतर्गत अगर आप गोदते हो या उसके टैटू बनाते हो तो वो कौन सी विधि होती है, आपकी परमानेंट या स्थायी विधि हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके काफी बार पूछा जाता है कि जो आपकी टैटूइंग विधि है या गोदना विधि है ये आपकी अस्थायी विधि है या स्थायी विधि है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी विधि है, आपकी स्थायी विधि है या परमानेंट मेथड है, जिसके द्वारा आप पशु को चिन्हित करोगे। और चिन्हित करने का कौन सा तरीका है, ये परमानेंट या फिर स्थायी तरीका होता है। अब इसके अंतर्गत जो मुख्य चीज आती है वो आती है कि टैटूइंग अपन सामान्यतः किस पशु में यूज करते हैं। तो यह सामान्यतः आपको देखने को मिलेगा गाय और भैंस में। गाय और भैंस के अंतर्गत यह आपको प्रक्रिया है वो आपको देखने को मिलती है कि अपन टैटूइंग या गोदना जो प्रक्रिया लेते हैं पशुओं को चिन्हित करते हैं वो सामान्यतः किस पशुओं में किया जाएगा, आपके गाय और भैंस में की जाती है। और ये कौन सी विधि है, ये आपकी स्थायी विधि हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट मेथड की आपके चिन्हित करने की, तो नेक्स्ट पे आता है आपके वो आता है दागना।
अगर बात करें अपन दागने की, या जिसे ब्रांडिंग भी कहा जाता है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। काफी बार दागना ना देकर ब्रांडिंग डायरेक्ट ही दे दिया जाता है। अगर बात करें कि ब्रांडिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो ब्रांडिंग के अंतर्गत जो आपके पशु होते हैं उसके अंतर्गत, जैसे कि बकरी वगैरह हो गई और ऊंट वगैरह हो गया, तो उनके जांघ के ऊपर क्या किया जाता है, एक रोड ली जाती है, और जो ब्रांडिंग ऑयल आता है उसमें डुबोकर और उसके जो जांघ होती है या जांघ होती है उसके ऊपर लगा दिया जाता है। यह एक क्या होता है कि अगर आप डायरेक्टली ब्रांडिंग ऑयल में डुबोकर अगर लगा रहे हो तो वो क्या होती है, अस्थायी विधि होती है, क्योंकि जैसे ही फिर उसके बाल लंबे होंगे फिर उनको काट दिया जाता है, जिससे कि वो जो आप ब्रांडिंग ऑयल लगाते हो वो फिर वापस हट जाता है। लेकिन दागने की दो प्रक्रियाएं होती है, एक तो ठंडा दागना और एक गर्म दागना। तो ठंडा दागने के अंतर्गत आपको बताया कि अपन रोड लेंगे और उसको ब्रांडिंग ऑयल में डुबाएंगे और जो पशु होगा आपका उसके अपन जंघे के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन सेकंड की बात करें अपन, जिसे कि कहते हैं गर्म दागना, जिसके अंतर्गत जो लोहे की छड़ होती है या रोड होती है उसको अपन गर्म करते हैं और फिर पशु के जंघे पे लगाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर गरम छड़ अगर पशु के जांघ के ऊपर लगाया जाएगा तो उसकी स्किन भी ऊपर जाती है और ये एक पेनफुल प्रक्रिया होती है, जिससे कि ये क्या होता है कि परमानेंट उसके ऊपर टैटू बन जाता है। तो इसके अंतर्गत अपन बात करें, दो चीजों की बात करेंगे कि दागना, एक तो कौन सा होता है आपका ठंडा दागना, और दूसरी बात करें गर्म दागना। तो इसके अंतर्गत अपन ने बात की कि ये दागने की प्रक्रिया है अपन करेंगे, तो ठंडा दागना ये कौन सी होगी, आपकी अस्थायी विधि हो जाएगी। और जो आपकी गर्म दागने की प्रक्रिया है या फिर जो विधि होती है ये कौन सी होती है, आपकी स्थायी विधि होती है। अब सामान्यतः मैंने बताया कि आपकी जो दागने की प्रक्रिया है वो किस में की जाती है, तो वो उसके लिए अपन कौन से एनिमलों में काम में लेते हैं, तो एक तो अपन ने बात की कि ऊंट की और एक बात करते हैं अपन बकरी की। तो सामान्यतः अपन इस विधि को यूज करते हैं वो ऊंट के अंतर्गत और आपके बकरी के अंतर्गत यूज किया जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी बार एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाता है कि अपन पशुओं को चिन्हित करने की विधि के अंतर्गत ऊंट के अंतर्गत निम्न में से किस विधि का यूज करते हैं। तो अगर बात करें अपन ऊंट की बकरी की, तो उसके अंतर्गत अपन दागने की प्रक्रिया करते हैं या ब्रांडिंग की प्रक्रिया की जाती है। अब बात करें थर्ड मेथड की कि आपके पास में थर्ड मेथड कौन सा आता है। तो अपन ने दो पढ़ लिया, पहला पढ़ा अपन ने टैटूइंग और दूसरा पढ़ा अपन ने ब्रांडिंग। अब तीसरे की बात करेंगे, उसके अंतर्गत आता है जो आपका ईयर नोचिंग, जिसे कि कान काटना कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ईयर नोचिंग के अंतर्गत सबसे मुख्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है वो सामान्यतः यही पूछा जाता है कि ईयर नोचिंग किस पशु के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपके जो सुअर होते हैं या पिग होते हैं उनके अंतर्गत ये यूज किया जाता है, और इसमें किया जाता है कि जो आपके सुअर वगैरह होते हैं उनके कान को काट दिया जाता है। जैसे कि अपन बात करेंगे, जैसे ये सुअर का कान है तो अगर उसको वी शेप के अंदर कई बार काट दिया जाता है तो इससे क्या होता है कि पशु जो आपका एनिमल है उसकी पहचान हो जाती है कि ये कटा हुआ है, ये इसका है। तो ऐसे क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग हिसाब से उसके ऊपर कट लगा देते हैं। तो यहाँ से काफी शानदार क्वेश्चन निकल के आता है, वो निकल के आता है कि कान काटने की जो चिन्हित करने की विधि है वो किस में यूज की जाती है, तो वो यूज की जाती है आपके सुअर में। अगर बात करें यह एक आपकी अस्थायी विधि है या स्थायी विधि है, तो इसकी बात करेंगे तो आपको पता ही होगा कि अगर आप सुअर का कान काट देते हो तो क्या वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है, क्या दोबारा आ जाता है क्या, तो नहीं आता। तो ऑब्वियसली ये कौन सी विधि होगी, आपकी स्थायी विधि के अंतर्गत आती है। तो ये कौन सी विधि होती है, आपकी स्थायी विधि होती है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से हर बार एक ना एक एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन होगा। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मुख्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है या तो आपके पूछा जाता है पेंटिंग से या फिर आपके जो ईयर नोचिंग है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईयर नोचिंग की जब अपन बात करेंगे तो ये कौन से पशु के अंतर्गत यूज किया जाता है, तो वो आपके सुअर में यूज किया जाता है। ये कौन सी विधि है, ये आपकी स्थायी विधि हो जाती है। अब बात करेंगे फोर्थ मेथड की कि चौथा विधि कौन सी आती है, तो उसके अंतर्गत आती है आपकी टैगिंग, यानी कि टैग लगाना। तो सामान्यतः अगर अपन बात करेंगे कि टैग लगाने की, तो कौन से पशुओं के अंतर्गत टैग लगाया जाता है, तो आप काफी बच्चों के मन के अंतर्गत एक संशय बना हुआ होता है कि अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि सामान्यतः टैग आपके मुर्गियों में लगाया जाता है या फिर आपके जो पक्षी वगैरह होते हैं उनके अंतर्गत सामान्यतः यूज किया जाता है। जिसमें क्या करते हैं अपन कि जो आपका
बर्ड्स है या फिर मुर्गी वगैरह है, उनके अंदर या तो रबड़ के छल्ले आपके पक्षी के पाँव में डाल दिए जाते हैं, या फिर जो एल्यूमिनियम के छल्ले होते हैं वो आपके पक्षी के पाँव में डाल दिए जाते हैं। लेकिन काफी बार काफी बच्चे बोलते हैं कि जो टैग लगाए जाते हैं सर, वो तो हमने काफी पशुओं में भी देखे हैं, जैसे कि गाय भैंसों के अंतर्गत भी काफी बार कानों के अंतर्गत टैग लगाए हुए देखे हैं। तो क्या उनके अंतर्गत यूज नहीं होता? तो हाँ, अपन बात करेंगे कि यह टैग लगाने की प्रक्रिया अपन गाय भैंसों में भी करते हैं। लेकिन मुख्यतः जब पूछा जाएगा अपने को कि मोस्टली ज्यादातर यूज किया जाता है टैग लगाने की प्रक्रिया, वो किस में की जाएगी? आपकी मुर्गी में, मुर्गी व पक्षियों में। अगर आपको डायरेक्टली आ जाए क्वेश्चन कि जो टैग लगाने की प्रक्रिया है वो किसमें की जाती है, या पशुओं को चिन्हित करने के अंतर्गत जो आपका टैग लगाया जाता है वो कौन से पशुओं में या फिर किस में लगाया जाता है, तो आपको याद रखना है वो मुर्गी में, और जो पक्षी वगैरह होते हैं यानी कि बर्ड्स वगैरह होंगे उनके अंतर्गत सामान्यतः अपन क्या करते हैं? टैग लगाने की प्रक्रिया करते हैं। और इसके अंतर्गत भी सामान्यतः दो टैग देखने को मिलेंगे, या तो आपका रबड़ का छल्ला होगा या फिर टैग होगा, या इसके अलावा अपन बात करें एल्यूमिनियम के भी छल्ले कई बार डाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें आज की जो फाइनल है जो इसकी विधि की पशुओं को चिन्हित करने की, तो वो आती है आपकी पेंटिंग। तो पेंटिंग तो आपने देखी ही होगी, अगर आपने सामान्यतः अगर देखा हो, अगर ग्रामीण इलाकों में जाओगे या खुले एरिया में जाओगे तो वहां पे आपने देखे होंगे कि काफी जो पशुपालक है वो अपने पशुओं को बाहर चराने के लिए लाते हैं। उनमें से आपने बकरियों का झुंड भी देखा होगा, भेड़ का झुंड भी देखा होगा। तो सामान्यतः आप जब भेड़ का झुंड देखते हो ना, तो उनके पेट के ऊपर यानी कि पेट के ऊपर या तो रेड कलर का दिखेगा आपको या येलो कलर का दिखता है ना, कभी ग्रीन कलर का लगा देते हैं। तो वो सामान्यतः जो पेंटिंग की जाती है वो किन पशुओं के अंतर्गत यूज की जाती है? ये आपकी की जाती है आपके भेड़ के अंतर्गत। और ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। मैंने बोला था कि हर एग्जाम के अंतर्गत कोई भी एग्जाम हो आपके एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जिसके अंतर्गत अगर पशुधन विज्ञान है तो उसके अंतर्गत भेड़ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ऐसे ही अपने होता क्या है कि पशु को चिन्हित करते हैं, उनके अंतर्गत जो अपने पेंटिंग की प्रक्रिया होती है वो अपने भेड़ के अंतर्गत कंप्लीट की जाती है, या फिर पेंटिंग की जाती है वो किसमें यूज की जाती है? आपके भेड़ के अंतर्गत यूज की जाती है। अब बात करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने पहले बोला था कि जितनी भी विधियां है उनके अंतर्गत स्थायी और अस्थायी से काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बात करेंगे कि पेंटिंग कौन सी विधि है। तो आपने देखा होगा जनरली अगर आपके पास भेड़ है और आपने उसके पीठ के ऊपर कलर कर दिया, तो वो जैसे जैसे उसकी ऊन बड़ी होगी या उसके हेयर्स बड़े होंगे तो अपन उसको फिर हेयर को रिमूव करते हैं तो उसका कलर हट जाता है। तो ऑब्वियसली ये कौन सी विधि हो जाएगी? आपकी अस्थायी विधि होती है। तो आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अस्थायी विधि होती है। तो ये भी काफी बार पूछा जाता है कि जो पेंटिंग चिन्हित करने की विधि है ये आपकी स्थायी होती है या अस्थायी होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये अस्थायी होती है। बात करें अपने टैग लगाने की, जैसे अपन ने बात की कि ये मुर्गियों और पक्षियों में यूज की जाती है, ये भी सामान्यतः कौन सी होती है? अस्थायी विधि होती है। क्योंकि आपने जो टैग लगाया है पक्षियों के अंतर्गत, मुर्गियों के अंतर्गत, तो अपन टैग को हटा भी सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। तो ऑब्वियसली वो क्या होगा कि अस्थायी विधि होगी। स्थायी तो है नहीं कि एक बार टैग लगाने के बाद में उसको हटाया ही नहीं जा सकता, तो ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है। तो चलिए अगर इसके साथ साथ अपन एक बार लास्ट बार फाइनल अपन रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अगर 2 मिनट के अंतर्गत अपन ने जितने भी ये मेथड्स पढ़े चिन्हित करने के उनको अपन फास्ट टेक से रिवाइज कर सके। तो अपन बात करेंगे कि इनकी पशुओं को चिन्हित करने की विधि की। तो अपन ने पहले पे क्या पढ़ा? अपन ने टैटूइंग। तो टैटूइंग के अंतर्गत अपन कौन से पशु को यूज कर रहे थे? अपन गाय व भैंस को, गाय व भैंस को। और ये कौन सी विधि थी? आपकी स्थायी विधि थी। स्थायी विधि के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे? अपन परमानेंट स्याही ले रहे थे और उसके कान के अंतर्गत अपन क्या बना रहे थे? टैटू बना रहे थे। दूसरे के ऊपर अपन ने बात की जो आपका था दागना, या जिसे अपन ब्रांडिंग कहते थे। तो ब्रांडिंग के अंतर्गत अपन ने क्या किया था कि ऊंट और बकरियों के अंतर्गत यूज किया जाता है, ऊंट व बकरी के अंतर्गत। ये क्या होती है? आपकी स्थायी और अस्थायी दोनों विधियां होती है। तो इसके अंतर्गत अगर अपन बात करेंगे स्थायी विधि की, तो अपन क्या करते हैं? गर्म दागना यूज किया जाता है। तो ये कौन सी होती है? आपकी स्थायी विधि होती है। और ठंडा दागना की जब बात की जाती है तो ये कौन सी होती है? आपकी अस्थायी विधि हो जाती है। थर्ड नंबर पे अपन ने बात की थी, वो की थी आपकी ईयर नोचिंग, यानी कि कान काटना। तो कान काटने की अगर बात की जाए तो वो सामान्यतः किसमें यूज की जाती है? अपन सुअर के अंतर्गत यूज कर रहे थे। तो सुअर के अंतर्गत अपन कौन सी यूज कर रहे थे? कान काटना। और ये कौन सा मेथड था? ये आपका परमानेंट मेथड था, या अपन बोले कि यह एक आपकी स्थायी विधि थी। इसके अलावा अपन ने बात की 4th नंबर पे, तो वो कौन सी बात की थी? टैगिंग, यानी कि टैग लगाना। टैग लगाने के अंतर्गत अपन ने बात की थी कि टैग सामान्यतः किसमें लगा रहे थे? अपन मुर्गी और पक्षियों में, मुर्गी व
पक्षियों के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे, इसको यूज कर रहे थे। तो यह कौन सी विधि थी आपकी, अस्थायी विधि थी, क्योंकि अपन टैग लगा भी सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। तो यह कौन सी विधि थी आपकी, अस्थायी विधि थी। इसके अलावा अपन ने फिफ्थ में बात की थी अपन ने, वो की थी आपकी पेंटिंग। तो पेंटिंग सामान्यतः वो किसके अंतर्गत यूज की जाती है, तो मैंने बताया था कि आपको जो पेंटिंग है वो सामान्यतः भेड़ के अंतर्गत यूज की जाती है। और ये भी कौन सी विधि थी आपकी, अस्थायी विधि थी। तो आपको समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक का सार यही है कि आपके क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, क्योंकि सामान्यतः जो 99% क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है स्थायी और अस्थायी विधियों को लेकर। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ से, इसके अलावा और क्वेश्चन बनता है वो आपका पूछा जाता है आपके कान काटने को लेकर, कि कान काटने की विधि किसमें यूज की जाती है और एक पेंटिंग की विधि किसमें यूज की जाती है। इनका दोनों का मुख्य रूप से विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।